Hello बच्चों, let's see the question. A horizontal frictionless rod is threaded through a bead of mass m. The length of the cart is L and the radius of the bead is R. Is very small in comparison with L. Initially at t equals to 0, the bead is at the right edge of the card. The card is struck and as a result, it moves with a velocity v0 towards right. When the bead collides with the car's walls, the collisions are always completely elastic. The first collision takes place at time t1 and second collision takes place at time t2, then find t2 minus t1. एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर कार्ट गिवन है, एक रॉड फ्रिक्शनलेस रॉड गिवन है जिसको थ्रेड किया हुआ है थ्रू अ बीट जिसका मास m है, कार्ट की लेंथ हमारे पास l है और बीट की रेडियस बहुत छोटी है r। t इक्वल टू 0 पे ये राइट साइड पे है, कार्ट को स्ट्रक किया गया मीन्स इसको मोमेंटम प्रोवाइड किया गया, वी नॉट वेलोसिटी इसको प्रोवाइड की, ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये जो बीड है वो पहले इधर टकराएगा फिर कहाँ टकराएगा, हमारा पीछे की डायरेक्शन में, दो कोलिजन होंगे। तो हमको फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट कोलिजन का टाइम अगर t1 है, फर्स्ट सेकंड कोलिजन का टाइम t2 है, तो t2 माइनस t1 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो कार्ट यहाँ पे इसकी ये इसकी वेलोसिटी हम v1 मान लेंगे और इसकी वेलोसिटी कितनी मान लेंगे, यहाँ पे v2 मान लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा लीनियर मोमेंटम वो क्या होगा, कंजर्व होगा। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम अप्लाई करेंगे तो m v नॉट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m v1 प्लस m v2। ये स्मॉल m है हमारा, ये मास ऑफ बीट है, v1 हमारी का इसकी वेलोसिटी है और v2 क्या हमारी बीट की वेलोसिटी होगी यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी सेपरेशन अप्लाई करते हैं बाय वेलोसिटी सेपरेशन, तो हमारा जो v नॉट होगा वो क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 हो जाएगा। यहाँ से अगर v2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितना आ जाएगा, वो v नॉट प्लस v1 आ गया। इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, m v नॉट इक्वल्स टू m v1 प्लस स्मॉल m v नॉट प्लस v1 आ गया। तो यहाँ से ये v नॉट की वैल्यू मैं इधर लेकर आ जाता हूँ, तो v नॉट कैपिटल M माइनस स्मॉल m इक्वल्स टू कितना आ गया है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कितना आ गया, ये v1 आ गया। यहाँ से जो v1 की वैल्यू आ जाएगी, v1 आ जाएगा मेरा v नॉट कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m आ गया, ये v1 आ गया। और v2 की वैल्यू कितनी आएगी, v नॉट प्लस v1 आएगा। तो यहाँ से जो v2 की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी नॉट आ गया। अब जब ये यहाँ से क्या होगी, टकराने के बाद जो इधर कोलिजन होगा तो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी सेम, विल बी सेम, दैट इज कितना रहेगी, वो वी नॉट की इक्वल ही रहेगी। तो वेलोसिटी हमारी कितनी रहेगी, वो वी नॉट ही रहेगी। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितना, एल डिस्टेंस। तो यहाँ से इसके और इसके बीच का टाइम t2 माइनस टी वन, t2 माइनस t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो l अपॉन वेलोसिटी कितनी है, v नॉट। तो ये क्या आ गया हमारा, ये यहाँ से ये करेक्ट आंसर हो गया। तो हम देखेंगे यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड, आंसर कितना हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर हम t2 माइनस t1 फाइंड आउट करें, t2 माइनस t1 की वैल्यू हो जाएगी l अपॉन v नॉट। यही क्या हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ से। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।